पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए। इसी कूट भाषा में व्हेल को 25, 10, 31, 47 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शार्क को क्या लिखेंगे? बताओ भाई। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। रोहित जी हमारे साथ आ चुके हैं। सागर जी, सागर जी सर हो गया सही। हाँ राइट है सागर जी, सब कुछ ठीक हो गया है। रोहित जी सब कुछ ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं और बताइए भाई, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, सुंदर और एक जबरदस्त आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन प्यारा सा है। बताओ भाई। जब वेल को लिखा जाता है 25, 10, 31, 47 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको लिखना है शार्क को कैसे लिखा जाएगा। बताओ भाई। हमारे साथ काफ़ी संख्या जुड़ चुकी है। चलिए सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। और 4-5 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आपकी क्लास आज से डेली ही स्टार्ट रहेगी और डेली ही चलेगी, ठीक है। दीपक यादव जी आ चुके हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू भैया जी। सभी को शुभ संध्या, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे किसी कूट भाषा में व्हेल को क्या लिखा गया है। तो देखेंगे WH और A और इसके बाद L और E, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू रखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? इसकी प्लेस। इसको बनाया क्या गया है? तो इसको बनाया गया है, क्या बनाया गया है? 25 और 10, 10 के बाद 31, 47 ये बनाया गया। और इसको कैसे बनाया गया है अब ये देखेंगे। तो देखिए W की प्लेस वैल्यू क्या होती है। W की प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो W की होती है 23। 23 से देखिए हमारा 25 बना है, तो कैसे बन सकता है? यानी +2 कर देंगे, +2 करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। इसके बाद देखेंगे H की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो हमारा क्या हो जाएगा? +2 करिए, यहाँ पे भी +2 करेंगे तो हमको 10 मिलेगा। A की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 1 होती है। यहाँ भी +2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 12 होती है। क्या होती है भाई? 12। 12 होती है, +2 कर दीजिए। +2 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 14, यानी 14। इसके बाद ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। यहाँ भी क्या करिए? +2, तो हमको क्या मिलेगा? +2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। देखिए क्या राइट है? 25, 10, 31, 47। 25, 10, 31, 47 यानी हमारा +2 हो रहा है। तो हम यहाँ भी शार्क में क्या करेंगे? +2 कर देंगे, ठीक है। शार्क में भी +2 करते जाएंगे तो शार्क क्या लिखा है? शार्क लिखा है SHARK लिखा है, ठीक है। अब इसको +2 करते जाइए। 19 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 8 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी कितनी? 11 होती है। क्या होती है? तो 11 होती है। इसकी 11 होती है के की। अब +2 करते जाइए। +2 यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा? +2 कर देंगे 21 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 21 मिलेगा। देखिए लेकिन आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमको देखिए 21 मिल गया। यहाँ देखेंगे 21 ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, यानी 2 आंसर मेरे कट गए हैं, ठीक है। यहाँ मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा, लेकिन आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए 21, 21, 10 लिखा है। अब लास्ट से देख लीजिए, लास्ट से देख लेंगे तो यहाँ क्या है? के का है 11 और यहाँ करेंगे +2, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 इसमें दिया गया, 13 इसमें दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। +2 कर दीजिए। +2 यहाँ करेंगे तो 10 मिलेगा, यहाँ करेंगे +2, यहाँ हमको 3 मिलेगा, और यहाँ +2 करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। राइट आंसर बनेगा 21, 10, 32, 0, 13। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 सभी स्टूडेंट देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास करेंगे। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है और दर्पण से मिरर से क्वेश्चन लिया गया है। एमन पर जब दर्पण को निम्न अनुसार एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है आप लोगों को। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 20-30 सेकंड का समय दीजिए। 20-30 सेकंड का समय देंगे।
20-30 सेकंड का समय देंगे जी। सभी स्टूडेंट 20-30 सेकंड का समय दीजिए। 20-30 सेकंड। चलिए जी, हो गया जी। चलिए भाई, ठीक है जी, सब कुछ ठीक क्लियर। एक बार और देखते हैं, यानी क्यों दिक्कत आ रही है, ये नहीं पता क्यों दिक्कत आ रही है। मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और सभी स्टूडेंट को तहे दिल से धन्यवाद रुकने के लिए, और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। AK-47B भी बफरिंग हो रहा है सर क्लास, हाँ ठीक है जी, हो गया। मयूर सरस्वत जी आ चुके हैं। मयूर जी, आप डेली नहीं आते हैं को। कुमारी सोनम जी, कैमरा कम काम नहीं कर रहा है, ठीक करवा लीजिए। चलिए कुमारी सोनम जी, ठीक है, कैमरा सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ हो जाता है गड़बड़। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए ऐमन, ऐमन देखिए, रेखा, रेखा देखेंगे ऐमन। देखिए, जब भी क्वेश्चन दिया जाए, दर्पण या मिरर कहें, ठीक, तो आपको ऐमन राइट हैंड पे लगाना है, यानी दर्पण को राइट हैंड पे रखना है। ऐसा नहीं कि जब भी या तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि लेफ्ट में लगाइए, तब लगाना है, नहीं तो राइट में लगाना होता है जब दिया नहीं जाता, ठीक है। वैसे हर समय राइट में ही दिया जाता है, ठीक है। आपकी वाटर इमेज होती है, वो नीचे की तरफ बनती है, तो आपका ऐसा वाटर इमेज बनेगी, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया था मिरर, यानी दर्पण से पूछा जा रहा, अमन रेखा पर रखा जाता है, तो ये आपका कैसे दिखेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताओ भाई, अब बताओ प्रकाश चंद जी, प्रकाश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। अब सब कुछ ठीक है जी, दीपक जी बी दे रहे हैं, काफी स्टूडेंट बी दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए, दर्पण रखा है आपका राइट हैंड साइड में। सबसे पहले तो हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा, इसके बाद टू बनेगा, इसके बाद इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इस प्रकार से बनेगी। यानी ए की इमेज सबसे पहले बनेगी। किसकी बनेगी, ए की इमेज सबसे पहले बनेगी। यहाँ थ्री की इमेज दी गई, ये तो ऑप्शन चला गया, और ये यहाँ भी थ्री की इमेज दी गई, यानी ये भी ऑप्शन चला गया। अब देखेंगे ऑप्शन दो में, ऑप्शन दो में देखेंगे, तो यदि आपको शायद मालूम हो ए आपका होगा, तो क्या ऐसा बनेगा, दर्पण इमेज में ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है। ये ए भी नहीं समझ पा रहे तो टू देखिए, टू आपका ये जो है, ये जो ये रेखा हुई है आपकी नीचे की, तो नीचे ही ये रहेगी, ये नीचे ही रहने वाली है। ये आपकी कहाँ रहेगी भाई, नीचे ही रहेगी, ये आपकी नीचे रहेगी। और यदि ये भी ना मालूम हो, तो देख लीजिए सेवन, देख लीजिए सेवन, देख लीजिए सेवन आपका इस टाइप से बनेगा। ये जो आपकी है सेवन इस टाइप से बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थ्री भी चला जाएगा, ठीक है। इसके सारे के सारे कैमरा बार बार रुक जाता है। आज कैमरा बार बार रुकता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कैमरा को दोबारा सेट करके देख लीजिए। एक बार और देखते हैं भाई, एक बार देखते हैं, 20-30 सेकंड समय लगेगा, हो जाएगा, अच्छी बात है। आज रोक, कोई नहीं, हट गया। एक दिन और ऐसी दिक्कत, अब वहां से लगाना पड़ेगा। और चलिए एक बार सारे स्टूडेंट रुके रहिए, एक बार और देख लेते हैं। एक तो सर आज वैसे ही दिमाग खराब है, और ऊपर से आपकी क्लास कर रही है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, क्लास भी कभी कभी दिमाग खराब करती है भाई। तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो रहा है, सोचो मेरा कितना हो रहा होगा।
जब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग, हम यहाँ सेट भी कर रहे हैं बार बार। चलिए एक बार और देख लेते हैं। चल रही है तो अच्छी बात, नहीं चलेगी तो इसको रोक देंगे, ठीक है। एक बार और मैनेज करिए। AK-47 जी, हेलो, एक आ जाओ यहाँ से, दिमाग खराब है। AK आ जाओ। दिमाग खराब सर, फिर दिक्कत हो रही है। बार बार क्यों बजा देते अब? देखिए, अब देखिए, एकदम सेट हो गई है। देखिए भाई, सब सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप बताइए भाई। आप बताओ भाई, सब कुछ सेट है? अब बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट सर, रुकिए रुकिएगा। हाँ दीपक जी, रुके हैं। अब नहीं रुका है, अब तो चल रहा है दीपक जी, अब देखिए। दीपक जी अब देखेंगे। देखिए बताओ भाई। तो देखेंगे, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। आपको इस फिगर में बताना है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसा कई बार क्वेश्चन करवाया है। जब भी आपको इस टाइप से फिगर दिखता है तो कितना ट्रायंगल मिल जाता है, सॉरी, वर्ग कितना मिलता है, स्क्वायर कितना मिलता है, तो 5 मिलता है। जब भी आपको इस टाइप से फिगर दिखता है तो कितना मिलता है भाई, 5 मिलता है। कैसे मिलता है 5? देखिए, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये, एक आपका ये, और एक आपका ये, ठीक है, 4। और एक सबसे बड़ा, तो क्या हो गया, 5। यानी 5 हमारा यहाँ हो गया, और 5 हमारा इस बड़े वाले में हो गया। 5 5 10 हो गया, और 10 एक ये हमारा 11 हो गया, और एक ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। यानी 12 आपको स्क्वायर कहें या क्या कहें, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही अच्छा सवाल है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, 7 से 36 बना है, ठीक उसी प्रकार 5 का संबंध निकालना है। बताओ भाई। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बताएंगे सारे स्टूडेंट। एक बार देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स क्या कह रहे हैं। हेलो सोनम जी। AK-47 जी कह रहे हैं हेलो सोनम जी। बताओ भाई, AK-47, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि संख्या वही आ जाए पुनः वापस। एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। रोहित जी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। रोहित जी, और AK-47 मयूर शाश्वत जी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सागर जी, क्लास को शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, देखते हैं, आ गई संख्या धीरे धीरे, वही वापस फिर आ गई है। चलिए देखते हैं भाई, हमारे साथ जुड़े हुए मयूर शाश्वत जी, सागर जी, कुमारी सोनम, AK-47, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी, और प्रकाश जी और दीपक जी। चलिए क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, देखेंगे। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई, 7 से हमको क्या बनाना है, 36 बनाना है। तो देखिए, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्या मिलेगा, 7 पाना 35 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो हमको 36 मिलेगा, राइट। यहाँ भी वही लॉजिक लगा के देखिए, 5 में मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 5, पचम 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, और एक हो जाएगा 26। 26 ऑप्शन में दिए ही नहीं गया है, तो हमारा यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक दूसरा अप्लाई करते हैं। 7 से 36 बनाना है, कैसे भी बनाइए, बनाओ भाई। 7 से 36 बनाना है तो कर दीजिए, 7 में मल्टीप्लाई करिए, कितना का करिए, 6 का करिए। अब की बार मल्टीप्लाई करिए 6, 7 छंगा हो जाएगा 42, यानी 42। 42 में 7 जोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। माइनस में करिए,
7 ही कर दीजिए, -7 करेंगे तो 45 कितना आ जाएगा, 6 माइनस करिए, माइनस करिए 6, तो हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यही लॉजिक यहाँ लगाइए, 5 में मल्टीप्लाई करिए 6, कितना हो जाएगा, 30 माइनस कितना करना पड़ेगा, 6, यहाँ मैंने 6 किया था, हाँ कहाँ गया, -6 किया, यहाँ भी 6 करिए माइनस, हमको क्या मिल जाएगा, 24, क्या मिलेगा, 24, 24 ऑप्शन में दिया गया जो कि राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, 24, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या करना था इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में हमको करना था 7 में मल्टीप्लाई किया मैंने 6 और माइनस कर दिया 6, ठीक है, हमको मिल गया, क्या मिल गया, 36 मिल गया। यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो 5 में मल्टीप्लाई किया 6 और माइनस किया 6, ठीक है, एवन नंबर को माइनस कर दिया तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, 24 मिल गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का लॉजिक आप लोग समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षरों को चुनना है। बताइए, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान हनुमान जी हैं और अहिरावण जी हैं, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोहित जी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आकाश जी आ चुके हैं, आकाश जी लेट आए हुए हैं, चलिए आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं। सागर जी, सागर जी इस क्वेश्चन को करिए, सागर जी, सागर जी आप आज मेरी समझ में पहली बार क्लास ले रहे हैं। अहिरावण, अहिरावण, अहिरावण डी दे रहे, देखिए आप लोगों ने लॉजिक जो लगाया है गलत लगा दिया, देखिए भाई, राम जी हैं ये शादीशुदा हैं, कैसे हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है जी, कृष्ण जी ये भी हैं शादीशुदा, ठीक है जी, और अहिरावण क्या बगैर शादीशुदा है, तो वो भी शादीशुदा है, ठीक है, अहिरावण भी शादीशुदा है। आपका आंसर गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, हनुमान जी आना चाहिए जिनकी शादी ही नहीं हुई है। तो देखिए, बताओ भाई अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ, ऑप्शन नंबर सी होगा जी, सी होगा, अहिरावण भेज रहे हैं, अहिरावण भेज रहे हैं सभी लोग, बताओ भाई कैसे आपका अहिरावण हो जाएगा। चलिए ये देखिए लॉजिक जो है गलत है, जो मैंने बताया हनुमान जी की शादी नहीं हुई, ऐसा ऊट पटांग लॉजिक नहीं लगाना है, बिल्कुल राइट ही आप लोगों ने आंसर किया था, लेकिन मैंने देखा था चेक करके कि आप लोग देखें आंसर बदल रहे या नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर अहिरावण होगा। 3 देवता हैं आपके सामने, एक कोई राक्षस बैठा दिया जाए तो वही अलग हो जाएगा, यानी जो जो कहें एक प्रकार कह सकते हैं, एक चोर होता है, 3 अच्छे आदमी दिखें, साहूकार दिखें और एक आपको चोर दिखे तो उसको अलग माना जाएगा, ठीक है, 3 आपके समान हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यही रावण चोर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, बताओ भाई, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, बताओ। देखते हैं, आई रावण, सॉरी सर, देखिए आंसर बदल दिया क्या, सॉरी सर कह दिया, हनुमान जी के तो एक लड़का भी है मकरध्वज, हाँ ये बात, इसीलिए मैंने राइट आंसर आपका ही कर दिया था। चलिए बताओ भाई, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, बताओ भाई। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, बताओ भाई 1 मिनट में, 1 मिनट में जो सुई द्वारा कोण बनता है सेकंड का कितना डिग्री का बनेगा, तो 6 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है, तो 6 डिग्री का बनता है, यानी एक प्रकार कह सकते हैं इसको 1 मिनट, तो इसको 60 सेकंड भी कह सकते हैं,
भाई बताओ, इसको 60 सेकंड कह सकते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट को क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, तो 60 सेकंड भी कह सकते हैं। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1 सेकंड का, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 अपान क्या हो जाएगा, 60। 6 अपान क्या हो जाएगा, 60। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 29 सेकंड, हमसे पूछा गया 29 सेकंड में बनाया गया कोण, यानी हमको निकालना है 29 सेकंड में बनाया गया कोण। ठीक है जी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 की, सीधा यहीं डायरेक्ट कर देता हूँ 29, ठीक है। 29 सेकंड में बनाया गया कोण मल्टीप्लाई कर दिया 29 का, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा कितना आ गया 29 अपान कितना आ गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट, बीच में पॉइंट, 29 डिग्री का कोण बनेगा, 2.9 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 सेकंड में परिवर्तित कर लिया है। 1 मिनट को 60 सेकंड भी कह सकते हैं, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना। और 1 सेकंड में निकाल लीजिए तो 6 अपान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद 29 सेकंड में निकालना था, तो 29 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 29, राइट आंसर 2.9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है जो भी हो 7-8 होगा, 7 डाल लेते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज, यानी निम्न श्रृंखला को पूरा करना है। बताओ भाई, 538 दिया गया, 725 दिया गया, और 813 दिया गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक बार देखते हैं आप लोगों का क्या सीन चल रहा है कमेंट में। बी हम बी सबसे पहले हमने दिया, सही है सर आंसर। आंसर ये हैं सर, रोहित जी कह रहे हैं सबसे पहले सर मैं किया हूँ आंसर। हाँ रोहित जी आप कर रहे हैं आंसर। सात सौ बारह देखिए आ चुका है, आकाश जी दे चुके हैं 712। दीपक यादव भी ये दे रहे हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भाई, क्या है मामला देखते हैं। 5 है, प्लस करिए 3, प्लस करिए 8, 5 3 हो जाएगा 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 725, 7 प्लस करिए 2, प्लस करिए 5, क्या मिलेगा, 7 2 9, 9 5 14, कितना मिलेगा 14, यानी 14 मिलेगा। इसको करिए 8 प्लस करिए 1 और प्लस करिए 3, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 8 9 9 3 12, यानी 12 मिलेगा। देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है, -2 हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ भी -2 हुआ है। स्वाभाविक है दोनों जगह जब -2 हुआ है, तो यहाँ भी हमको क्या कर देना है, -2 कर देना है। क्या कर देना है, -2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10। अब 10 देख लीजिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सा आंसर बैठेगा राइट, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन चेक करेंगे, 7 1 8 8 2 10, यानी 7 और प्लस करेंगे 1 और प्लस करेंगे 2, हमें मिल जाएगा 10 -2, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 712 आएगा। क्या आएगा, 712, यानी 712 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन कह रहा है बताओ भाई, दी गई आकृति में बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। पंक्तियों की संख्या बताना है आपको। ये बताइए बताइए स्ट्रेट लाइन आपको इसमें कितनी दिख रही है, ये बताना है। स्ट्रेट लाइन बताइए भाई, स्ट्रेट लाइन आपको इस फिगर में कितनी दिख रही है, ये बताओ। बताइए सारे स्टूडेंट बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट। रोहित जी देखिए राइट आंसर किया, एक्सप्लेन भी कर देते हैं रोहित जी। और हमारे साथ आ चुके हैं राम ब्रज उपाध्याय।
रामब्रज उपाध्याय, डी ऑप्शन दे रहे हैं रामब्रज उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपढ़ा क्लासेस में। चलिए सारे स्टूडेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। आकाश जी दे रहे हैं 24, आकाश जी 24 दे रहे हैं। बताओ आकाश जी 24 दे रहे हैं, और बताओ भाई। और रामब्रज दी बी दे रहे हैं, बी 12 दे रहे हैं भाई। इसमें स्ट्रेट लाइन बताना है कितनी है इस फिगर में। रामब्रज उपाध्याय, इसमें ये बताना है कितनी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं, ये बताना है। देखिए भाई काउंट करिए, 1 2 और 3 और एक ये हमारी 4, ठीक है। यानी बाहर बाहर की 1 2 3 4 हो गई, ना कोई इसमें छीछा लेदर हुई, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम साफ साफ दिख गया मुझे 4। अब देखिए 4 के बाद देखेंगे, एकदम साफ साफ देखेंगे। 4 के बाद 5 मिला, 5 के बाद 6 और 6 के बाद हमको 7, कितनी मिली 7, 7 के बाद 8, ठीक है जी, 8 के बाद 9, ठीक है, 9 मिल गई। इसके बाद देखेंगे 9 एक 10 हो जाएगी, एक ये 11 हो जाएगी और एक ये आपकी 12 हो जाएगी, ये आपकी 13 हो जाएगी और ये आपकी 14 हो जाएगी, जो कि आकाश जी ने सबसे पहले राइट आंसर किया था। यानी आपको कितनी दिखेंगी इसमें 14, 14 राइट आंसर होगा। आकाश जी ने 24 दिया था और इसमें आंसर ही नहीं दिया गया। देखिए आंसर नहीं दिया गया, आप लोग आंसर कर रहे थे, आप लोग आंसर बी सी, देखिए आंसर नहीं दिया गया। अब इसमें कोई कहे कि 14 नहीं 15 होंगी, 16 होंगी, कोई कहे 12 होंगी, तो 12 भी नहीं मिलेंगी, 14 ही रहेंगी, ठीक है। 14 है लाइन, आपको मैंने गिन के भी काउंट करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, किसी भी ऑप्शन को, यानी कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए को 14 कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 दिए दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या चुनना है। इसमें आपको भाई देखिए विषम चुनना है, विषम चुनना है या कहीं एक भिन्न चुनना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या से चुनना है, मतलब एक आपको विषम चुनना होगा। बताओ भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखिए रूस जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा देश है, ठीक है, और एक चीन भी सबसे बड़ा देश है और भारत भी हमारा। यानी देखिए जो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा रूस भी हमारा एक बड़ा होता है, ये चीन भी हो जाएगा, एक ये अपना भारत भी हो जाएगा देश। यानी 3 ये आपके एक कैटेगरी में आ जाएंगे और ये पाकिस्तान है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई आप लोगों के देख लेते हैं, एक बार कमेंट देखते हैं। रूस नहीं होगा, रूस, रूस कैसे हो जाएगा, रसिया, रूस। देखिए जो क्षेत्रफल, विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए विश्व में, ठीक है, तो ये हमारा रूस तो सबसे पहले आएगा और हमारा रूस आएगा, चीन भी आता है उसमें और भारत भी आ जाएगा, ठीक है। विश्व के स्तर से देखेंगे तो हमारा रूस और चीन भारत ये तीनों के तीनों देश आ जाएंगे, लेकिन एक पाकिस्तान है विश्व में नहीं आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में शामिल नहीं किया गया, 7 देश शामिल किए गए हैं, तो उसमें अपना भारत भी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना है। बताओ भाई, लुप्त पद ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है यहाँ पर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, सारे स्टूडेंट बताएंगे। ठीक है सर, अब रोहित जी कह रहे ठीक है सर, रसिया दूर है सर, रसिया दूर है, हाँ दूर है, वो तो बात सही है, रसिया दूर है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, ऊट पटांग वाला लॉजिक नहीं काम करता है जी। जैसे अभी मैंने कह दिया था हनुमान जी की शादी नहीं हुई है,
तो ऐसा लॉजिक काम नहीं करता है, थोड़ा सेंस भी लगा लिया करो मेरे प्यारे साथियों सब लोग, ठीक है। ऐसे तो एक भिन्न को कहें तो ऊट पटांग लॉजिक नहीं निकालना होता, सही सही लॉजिक निकालना होता है, ठीक है। कुछ लॉजिक तर्क के साथ दिया जाए, सार्थक के साथ दिया जाए, तो वो आपका आंसर सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, काफी स्टूडेंट भेज रहे, देखिए भाई। यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका सी है, बी, ए बी सी यानी तीनों में दिया गया है, बी सी ए यानी ए बी सी का तो कंपलसरी आना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे बी, बी यहाँ दिया गया और बी इसमें नहीं दिया गया, यानी तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब तीन ऑप्शन से देखेंगे तो देखिए, 4 में मल्टीप्लाई 6 करिए तो हमको 24 मिलेगा, 9 में मल्टीप्लाई करिए 4 का, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए और 45 लाना है, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपका 9 और बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उम्दा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी में। चलो बताओ भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताएंगे, बताइए। पंचभुज दिया गया आपका, त्रिभुज दिया गया, इसके बाद आयत दिया गया, इसके बाद षष्ठभुज दिया गया, और आयत दिया गया यानी चतुर्भुज दिया गया, और त्रिभुज दिया गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है, बताओ। देखते हैं आप लोगों के आंसर किसके क्या आ रहे हैं। रोहित जी दे रहे हैं 36, हाँ 36 पीछे वाला का था। रामब्रज जी करिए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रामब्रज 10 का भी दे दिया आंसर, और देखिए काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, रामब्रज ने दे दिया है आंसर। मयूर शाश्वत, आकाश जी, आप लोग नहीं आंसर कर रहे हैं। सागर जी बताओ भाई, कुमारी सोनम बताओ, सागर बेनीवाल, AK-47, दिशा एग्रीकल्चर, प्रकाश जी, यादव दीपक जी, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए सारे स्टूडेंट एक बार। 10 का भी, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, 1 2 3 4 5, कितनी आपको रेखाएं दिखी, तो 5, 5 है, कितना है रेखाखंड आपको कितना मिला, तो 5, राइट। यहाँ देखेंगे 1 2 3 कितना मिला, 3, 5 प्लस करिए 3, ठीक है जी। तो हमको ये दोनों मिला के क्या मिलेगा, 8, और ये कितना है, 5, 5 में मल्टीप्लाई करिए 3, तो इन दोनों को मिला के हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 5 15, 15, 15 और 8 जोड़ दीजिए भाई, क्या हमको मिलेगा, 23 मिल जाएगा, ठीक है जी, मिलेगा 23। यहाँ लॉजिक वही अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 4 में प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6, षष्ठभुज यानी 6, 6 4 कितना होगा, 10। यहाँ क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई 6 कितना होगा जी, 24, कितना होगा 24, प्लस करेंगे, यानी हमको 34 मिल गया, यानी लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ भी यही अप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 कितना हो गया, 1 2 3 4, 4, 4 में प्लस करिए कितना, 1 2 3, 1 2 3 कितना करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 4 3 7, क्या मिलेगा 7, और यहाँ करिए 4 में मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, तो कितना मिलेगा, 12, 12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, 19, 12 7 कितना होता है, 12 7 19, 19 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। क्या करना है हमको, एक बार जोड़ना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जितनी भी हमको रेखाएं दिख रही हैं, यानी रेखाखंड दिख रहे हैं, ठीक है, उनको जोड़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताओ घड़ी की सुई 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखाओं में होगी, घड़ी की सुई जो है 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखाओं में मिलेंगी आप लोगों को, ये बताना है, बताओ भाई। रोहित जी आंसर कर रहे हैं 19, वी बी बी, काफी बच्चों ने कर दिया था राइट आंसर। चलिए भाई,
करिए भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे सारे स्टूडेंट, बताओ भाई। करिए भाई। करिए भाई, इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए, घड़ी की सुई 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखाओं में दिखेंगी। देखिए, घड़ी आपकी ये है, ठीक है जी। घड़ी आपकी ये है, और आपका ये आपका 12 होता है, यहाँ आपका 6 होता है, यहाँ आपका क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ आपका क्या होता है, 10 कुछ होता है, ठीक है जी। अब देख लीजिए, जब आपका 12 करेक्ट बजेगा, 12 करेक्ट बजेगा, तब आपकी तीनों की तीनों सुइयां आपको बराबर मिलेंगी। जब 12 बजे आपको, यानी स्ट्रेट लाइन में दिखेगी सुइयां, 12 बजे एक बार दिखेगी सीधी रेखा में, ठीक है। और एक बार आपको बजेगा जब 12:30, 12:30 बजेगा, ठीक है जी। 12:30 जब बजेगा, यानी 12 बज के जब आपका 30 मिनट होगा, तब आपको सीधे दिखेंगी, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि घड़ी की सुई 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखाओं में दिखेगी। तो देखिए, 12 बजे और एक बार आपका 12:30 बजे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, यानी 12 घंटे में आपको कितने बार दिखेगा, तो 22 बार दिखेगा। कितनी बार, 22 बार दिखेगा। यहाँ पर आपको कितनी बार दिखेगा, तो 22 बार दिखेगा। और आपसे पूछा गया है 24, 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में पूछ रहा। 22 दूना कितना होता है, 44। 22 दूना 44 बार दिखेगा। कितनी बार, 44 बार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट देख लेते हैं क्या आप लोग कर रहे हैं। 44 44 दे रहे हैं। चलिए, मेरा पेपर हो गया सर, और एससीएम में 93 क्वेश्चन किए हैं। बहुत बहुत बधाई है नीरज जी आपको आज। चलिए, आपका पेपर हो गया और आप क्लास में आ गए हैं। चलिए, अब नीरज जी रोज डेली आया करेंगे। नमस्ते सर जी कह रहे हैं। नमस्ते भैया जी, आपको प्रणाम, शुभ संध्या, जय श्री राधे, जय श्री कहना। चलिए, नीरज जी इस क्वेश्चन को करिए। नीरज जी बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, और क्लास में सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है। और नीरज जी काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे, 1 डेढ़ महीना मंथ हो गया था। कोई बात नहीं नीरज जी, पेपर आपका हो गया। अब आप आ गए क्लास में। चलिए, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बताओ भाई, चार मित्र हैं ए बी सी डी, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। भाई, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। ए का मुंह दक्षिण की दिशा में है, और डी का मुंह है पूरब की ओर। सी का मुंह पश्चिम की ओर है, तथा वी सी बाईं ओर है। बी जो है सी के बाईं ओर है, और सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ये पूछा। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नीरज जी बोल रहे थे सेटिंग अरेंजमेंट से भी सर क्वेश्चन लाया करिए, तो सेटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन है। बताओ भाई नीरज से, बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर इस क्वेश्चन का राइट ही देंगे। सर तैयारी कर रहे थे, हाँ जी तैयारी कर रहे थे। चलिए, बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भाई, ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं। कैरम खेलें या ताश खेलें, एक ही बात होता है, ठीक है। कैरम खेलें या ताश खेलें, एक ही बात होता है। देखिए क्वेश्चन, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते, अब देखेंगे भाई। देखिए भाई, अब दिखा। चलिए भाई, देखिए, देखेंगे क्या कह रहा है। ए का मुंह किधर है, ए का मुंह दक्षिण की दिशा। देखिए भाई, ये हैं चार मित्र, ठीक है। चार मित्र इस टाइप से बैठे हुए हैं। एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, ठीक है। एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा। तो इसका मुंह किधर होगा, इधर होगा। इसका मुंह इधर होगा, इसका मुंह इधर होगा, और इसका मुंह किधर होगा, इधर, ठीक है। ये लोग बैठे हैं, चार के चारों लोग, ठीक है जी। ए बी सी डी। अब ये नहीं पता कैसे ये बैठे हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है, ए का मुंह जो है दक्षिण दिशा में है। ए का मुंह किधर है भाई, तो ए का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में, राइट। अब इसके बाद देखेंगे, डी का मुंह पूरब की ओर है। डी का मुंह जो है उसका पूरब की ओर है। डी का मुंह पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठेगा तो पूरब की ओर दिखेगा, ठीक है, उसका मुंह। फिर इसके बाद सी का मुंह पश्चिम में है। सी का जो मुंह है वो पश्चिम में है।
सी का मुंह जो है पश्चिम में है। हाँ, सी का मुंह पश्चिम में है। देखिए सी का मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम में। पश्चिम इधर होता है तो सी, सी यहाँ बैठेगा तो उसका मुंह इधर होगा, यानी पश्चिम में होगा। राइट। ए डी सी बैठ चुके हैं तो एक मेरा बचा है, उसको भी बैठा देते हैं। तथा बी सी के बाईं ओर बैठा। बी जो है, बी जो है सी के बाईं ओर। देखिए बी जो है सी के क्या बाईं ओर है, राइट, यानी बाईं ओर है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सी के दाईं ओर का कौन बैठा है। सी का दायां कौन हो जाएगा, सी का दायां इधर हो जाएगा, यानी ए बैठा हुआ। सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई बस इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन था, और इस सेशन में मैंने आपको कराया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम लिंक